वेलकम टू माय चैनल संकल्प विद सुमित। चलिए आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लगाते हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है यूनिक प्रकाशन का है और इस सेट में 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है। आप भी मेरे साथ मारिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का जो मसौदा समिति का अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इसमें टोटल कुल 7 सदस्य थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मरमागाओ पत्तन कहाँ स्थित है? मरमागाओ पत्तन जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरमागाओ। क्या और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में जो है मनजास। मनजास कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। मनजास कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य शैली है। बाकी बात बिहू और बबुरंजा सतरिया ये सब जो है तीनों आसाम का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार जो है एक ऑप्शन नंबर ए में केंद्र सरकार के पास सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248(1) में इस बात का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई? तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है ऑप्शन नंबर बी में है बेतिया जिला में स्थापित हुई। यह जो है 1840 ईस्वी में डचों द्वारा किया गया था। 1840 ईस्वी में डचों द्वारा किया गया। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ दिया जाए, बिहार में पहली सफल चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो बिहार में पहली सफल चीनी अगर मिल पूछ दिया जाए तो इसका आंसर मढ़ौरा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो मढ़ौरा में है। ठीक ना, ये 1903 में स्थापित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ये लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है। इस चीज़ के उल्लेख आर्टिकल 85(2) में है। मतलब आर्टिकल जो है भारतीय संविधान की धारा 85(2) में इस बात का उल्लेख है। और लोकसभा का कार्यकाल की जो चर्चा की गई है, ये लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 83(2) में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस बात का उल्लेख जो है आर्टिकल 75 मतलब आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75(3) में उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और डी में है उपरोक्त। तो राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा सदन कभी भंग। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित करते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा 1978 से यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य विधानसभा के निर्वाचन में प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अनुच्छेद 170 में राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्र जलप्रपात का निर्माण करता है। यह जो है 98 मीटर लंबाई इसकी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर कुंतासी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकार के लिए सबसे आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रत्यक्ष कर भी करते हैं, ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में जो आदम शैलाश्री जो है विरासत स्थल नहीं है। मतलब भीमबेटका, शैलाश्री, जनता की गुफा, ये सब जो है यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किया गया। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका एपेक का पूर्ण रूप जो है ऑप्शन नंबर डी एशियाटिक पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन हो जाएगा। इसका स्थापना 1989 में हुई थी और इस एपेक में जो अभी कुल 21 सदस्य देश 21 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संगम साहित्य में 3 राज्य थे, चेर, चोल, पांड्य। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो उसका महल लकड़ी द्वारा बनाया था। यह जो है कुम्हार, पटना के निकट कुम्हार है, वहीं पर स्थित है।
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। यह जो है मध्य प्रदेश से कट के इसको निर्माण किया गया था, स्थापना की। निर्माण किसने कराया था? इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, अशोक द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासक अशोक द्वारा कराया गया था। और ये ओलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। और यह हजरत निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है विभिन्न खेलों में दिया जाता है और यह इसकी मतलब जो कुल राशि 15 लाख है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे वो कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा को काबुल राज को वापस लौटाने में मदद करने के कारण जो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था शाह शुजा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली जो कार्यकाल था बंगाल के गवर्नर कंपनी के अधीन जो थे, ये 1798 से 1805 ईस्वी था। यह इसका सही आंसर पेशवा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक, इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था और 1814 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है गुड एवं सर्विस टैक्स होते हैं। तो जीएसटी का जो है मतलब कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी में जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। और यह जो अमरकंटक की नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित जो क्षेत्र है वो किस नदियों द्वारा निर्मित है? मतलब विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। यह जो है पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो और इसके अलावा जो बांग्लादेश है, ये दोनों के विस्तृत क्षेत्र में फैला है। क्वेश्चन नंबर 31, लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है खाली स्थान है भारतीय राज्य के प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कौन होंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटे हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाते हैं, कृषि हो गया, इसके अलावा वानिकी, खनन और मत्स्य पालन, ये सब जो भी प्राकृतिक क्षेत्र से जो निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह तृतीय क्षेत्र में है, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूदा हरा रंग जो है क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 चर्चा करते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो हवा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% है। बाकी बात ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये हो गया 20%, कार्बन डाई 0.003%। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में 3 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है 4/3 4/3 पाए, उसके बाद 3 सेमी त्रिज्या बट्टे जो है 4/3 पाए 1 सेमी, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो है ये 27 आंसर निकल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में बोलते हैं, यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि के करियर मूल्य के बराबर होता है, तो पेन का करियर मूल्य क्या होगा? तो सही आंसर 20 होगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो कितना भाग पृथ्वी का जो है पानी से ढका है? तो यह जो है 2/3 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 70.2% जो है जल है, बाकी बात 29.8% स्थलीय भाग है। भारी जल वह जल होता है जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप यानी ड्यूटेरियम ले लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोलते हैं, 39 में डीएनए का पूर्ण रूपन क्या है? तो डीएनए का जो पूर्ण रूपन है तो इसका ऑप्शन नंबर सी है एसिड, डीऑक्सी एसिड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर का जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो है फीमर। फीमर जो है मनुष्य के शरीर के जांग में फीमर पाया जाता है। और मनुष्य में कुल कितनी हड्डी? 206 हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा? तो इसको जो है इस तरह बना सकते हैं, 100 गुना 10 बटे 1000 कर दीजिएगा तो बराबर 1 यूनिट जो है 1 इकाई आंसर आ जाएगा। तो आंसर 1 यूनिट बी हो जाएगा, 1 इकाई। 42 में पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का जो घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तत्व है वो ऑक्सीजन आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है भूपट्टी पर कितना होता है? तो 46.46 होते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 44, ए बी ओ सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, वो ए वो बी का जो औसत भार 40 किलोग्राम है, तभी का औसत 43 किलोग्राम है, तभी का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है 21 मिलेगा। आप लोग सॉल्व कर कीजिएगा, बहुत ईजी है औसत भार निकालने के लिए। नंबर 45, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने के लिए जो है 8 मिनट 8.8
5 मिनट, ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जनरली क्वेश्चन कहीं कहीं 8.6 मिनट भी दिया रहता है। चलिए आ गया 46 नंबर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में जो कठोर बनाने के लिए उसको जो है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है क्रोमोटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमोटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमोटोग्राफी का क्या प्रयोग करता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 48 नंबर मैथ से क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में मतलब 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो दिए गए आंकड़े बहुलक त्रिज्या क्या होगी? तो इसका जो बहुलक में होता है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार प्रयोग होता है उसी को बहुलक कहते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में 2 हो जाएगा। वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये इसका सूत्र आता है x-2, उसके बाद 180 डिग्री मैथ का सूत्र है। इस सूत्र को बैठा देते x मतलब 14 मान लीजिएगा और -2 180 डिग्री, तो इसको पूरा डिवाइड कीजिएगा तो जो है ये आंसर आपको आंसर आ जाएगा, आंसर 49 का बी आ जाएगा, 2160 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है नॉर्वे है, इसके पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। 51 नंबर। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जो इस खनिज जल गैस ह्यूमस इस सब के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं, इसी सबसे निर्माण मिट्टी का होता है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो निम्नलिखित में जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहले परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका जो स्थापना है 1948 में की गई थी। यह अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किए गए थे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जी.के. कॉर्बे को, क्योंकि उसको जो है जीवन जब वो जीवित थे उसी समय 1958 में उसको भारत रत्न प्रदान किया गया था। बाकी लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत प्राप्त हुआ था और उसके बाद एम.जी. रामचंद्रन को भी जो है 1988 में प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर जी.के. कॉर्बे। क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए? जो लोकसभा कार्यवाही चालू या फिर संसद की कार्यवाही चालू करने के लिए किसी भी सदन में कितना कोरम होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों के 10वां भाग, 1/10 भाग। और चूँकि लोकसभा में 550 लगभग अभी वर्तमान संसद में है और उसके बाद राज्यसभा में 250, तो इसलिए राज्यसभा के लिए 25 व्यक्ति को होना अनिवार्य है कार्यवाही चालू करने के लिए, लोकसभा के लिए 55 व्यक्ति को होना अनिवार्य है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। चलिए 55 में है संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो उस समय चेयरमैन जो थे कौन थे? तो इसका स्थायी जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अब है क्वेश्चन नंबर 56। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ मतलब है बजट को घाटे की तरह प्रस्तुत करना। मतलब ऐसी जब किसी सरकार की जो आय है वो ऋण से मतलब अधिक है, मतलब ऋण से अधिक है तो वो घाटे की व्यवस्था कहला रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो निम्नलिखित कौन सा देश जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जापान द्वारा जो है 8 दिसंबर 1941 को यूएसए में पर्ल हार्बर यूएसए में उस पर आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58। अलंग शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के भावनगर जिला में स्थित है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड है, जो जहाज तोड़ने वाला यार्ड कहलाता है। 59। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से था। ये मांडू की रानी रूपमती जो बाज बहादुर की पत्नी थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल बेल्जियम में स्थित है। यह एक सैन्य गठबंधन संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। क्वेश्चन भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीणा। और ऑप्शन नंबर बी में तबला है, जो तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी ऑप्शन नंबर सी, नीली व्हेल, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। यही अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी, स्थलीय जीवित प्राणी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता, अफ्रीकी हाथी। ठीक है। 63 में क्वेश्चन नंबर 63। भारत की उत्तरी छोर एवं दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितना है? तो भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की दूरी जो है ऑप्शन नंबर 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम मतलब पश्चिम से पूरब की जो दूरी होगा कुल ये 2933 किलोमीटर, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो निम्नलिखित में से तलछट का घनीकरण के द्वारा परतदार चट्टान बनाता है। तो परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहते हैं। मेघना के घनीकरण से जो है अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 65। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और अपना पुत्री संघमित्रा को भेजा था।
और वह अपना पुत्र पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 66, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में कौन है? तो इसका निकटतम विकास की प्रक्रिया में जिसका सही आंसर ए हो जाएगा। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में और क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक होगा। और इसकी स्थापना 1945 में, और चूंकि अब ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में जो हुआ था उसी के आधार पर इसका स्थापना की। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कारुबाकी जो अशोक की पत्नी थी वो सबसे ज़्यादा अशोक को प्रभावित किया था। और क्वेश्चन 69 में है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो धरातल से ऊपर जो वायुमंडल है इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्ग मंडल। इसके अलावा जो जैव मंडल है, जीव मंडल में जो धरातल पर तमाम जीव जंतु और जो पादप जो पाए जाते हैं उसका समूह को, उसके आवरण को जो है जीव मंडल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 में से क्रीमी लेयर श्रृंखला से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्तर पर आधार पर वर्गीकरण। ये ओबीसी की जातियों को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया गया था क्रीमी लेयर। आइए क्वेश्चन नंबर 71, फ्रांस की क्रांति कब किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में शुरू हुई थी। यह फ्रांस की क्रांति का ही देन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। और उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां वहाँ के राजा थे। लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है। लेटेराइटीकरण से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गर्म एवं आर्द्र प्रदेश। लेटेराइटीकरण से जो गर्म एवं आर्द्र प्रदेश उत्पन्न होता है इसमें जो है लोहा, एल्युमिनियम, चूना की अधिकता होती है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है इसमें चाय व कहवा की अच्छी खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 73, विली विली का क्या तात्पर्य? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। आइए क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जाती है। तो किस आधार पर लगाम लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देश के प्रभुत्व एवं एकता के मुद्दे पर जो है भारतीय लोगों को जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के जो समय है प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा ऑप्शन नंबर बी में 22 से 23 दिसंबर 1921 हुई थी। और उस समय जो है प्रिंस ऑफ वेल्स को जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा पटना में बाइकआउट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश के शून्य अवकाश में वेग के अनुमानित क्या है? इसका सही अनुमानित वेग जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं, आंतों में रोगी के निदान में निम्नलिखित में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो है एक्स किरणों के द्वारा किया जाता है। 78 नंबर के, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। और आइए 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जबकि वाष्पीकरण प्रक्रिया में जो तरल से वाष्प में परिवर्तन होता है, हिमीकरण में ठोस से द्रव में परिवर्तन, और पिघलना में जो होता है जब ठोस पदार्थ जब द्रव में पिघलेगा तो उसे पिघलना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पदार्थ व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो पदार्थ व पेड़ की खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो है सूर्य की प्रकाश एवं खनिज लवण एवं जल की उपस्थिति के कारण ही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वास्थ्य में जरूरी होता है, तो इसका सही आंसर विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, 81 का आंसर सी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह विटामिन सी मुख्यतः संतरा, आंवला, नींबू में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिकों का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले 11 × 9 करते हैं तो 99 का लॉस आ जाता है, और 11 9 से जो विभाजित हो जाएंगे तो वैसे वो संख्या हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 84, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व कीजिएगा, 231 प्लस ए रूट 81, इसको तोड़ दीजिएगा 256 का 16 हो जाएगा, फिर 81 का रूट 9 आएगा, फिर जो है चूंकि ये 231 रूट में नहीं है तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 256 होगा, 256 का रूट तोड़िएगा तो फिर 16 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, 3 संख्या 2:4:5 में है, तो यदि तीनों के वर्गों का योग 1620 है तो संख्या क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए एक्स के आधार पर निकाले 2x 4x प्लस 5x मान लीजिएगा, फिर तीनों को जो है जोड़ दीजिएगा 2x² प्लस 4x² प्लस 5x² करके बराबर 1620 कीजिएगा। तो इस तरह इसका सही आंसर जो है इसका आ जाएगा 85 का बी आ जाएगा, 12 24 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है, 89 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या 5 9 लिख देना है, उसके बाद जो है 5 9 लिखने के बाद उसको 89 से विभाजित कर देना है, और जो शेष बचेंगे वो फिर 5 को 9 जो लिखे हैं सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों को उसमें घटा देंगे तो वो आ जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपये है और एक छूट के बाद इसे 45 रुपये में बेचा गया है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए जो है देखिए 60 - 45/60 × 100, इसको करके देखिएगा तो आपको
इसका सॉल्व करके देखिएगा तो ये आ जाएंगे। इसका सही आंसर जो है 25 हो जाएंगे। ठीक है, 88 में दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो ये अब हिंदी से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो निर्मल, निर्मल का इसका सही आंसर मलिन हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन करें, तो इसका सही वर्तनी शब्द जो है 89 में है, 89 में सही वर्तनी शब्द इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है या कोई त्रुटि नहीं है, इसको चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, इसमें जो है कई रेलवे के है, तो के बदले के नहीं होना चाहिए, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो के नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 91, 91 में दिए गए समानार्थी शब्द बताइए, तो कोयला का क्या समानार्थ होगा? समानार्थी शब्द कोयला का जो कोकिला, पीक, वनप्रिया ये भी होगा, तो इसका जो कोकिला ऑप्शन डी में इसका सही आंसर होगा। भारतीय कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का योजना कब लागू किया गया था? ये सितंबर 2020 में लागू किया गया था। सही वर्तनी वाले शब्द 93, क्वेश्चन नंबर 93, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी वाले शब्द ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद सही। क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होंगे? श्याम को रोगी पर क्या आ गया? दया की, क्षमा, कृपा की। इसका सही आंसर दया, राम को रोगी पर दया। दिए गए विकल्पों में रेखांकित अंशों को प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए में ज्ञान है, बी आभास, सी समझ, डी भान। तो इसका सही आंसर जो है 95 में इसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो ज्ञान का बोध है। अब इंग्लिश से है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, तो इसका आंसर जो है 96 का, तो 96 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब कंट्रोल जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। क्वेश्चन नंबर 97 में सी खाली स्थान है, वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, मतलब जो है सी इंक्वायर्ड, इसका सही आंसर हो जाए इंक्वायर्ड, वो पूछताछ कर रही है कि हम उसको क्यों नहीं इन्वाइट किए। तो क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो एम्पल, एम्पल का जो अर्थ होता है पर्याप्त होता है, और सिनोनिम्स मतलब है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सिनोनिम पर्याप्त का सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये कंडीशन ऑफ द हाउस हैड, ये भी सेंटेंस है, इसको पूरा करना है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैड सो डिट्राइड हो जाएगा। आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैक्चुअल। देखिए फैसिटियस का अर्थ होता है मनगढ़ंत या बनावटी, और इसका उल्टा जो एंटोनिम्स का मतलब उल्टा विपरीतार्थक शब्द होता है, तो इसका उल्टा शब्द जो है फैक्चुअल, फैक्चुअल का जो है तथ्यों पर आधारित होता है इसका हिंदी फैक्चुअल का शब्द। तो चलिए यहीं पर हमारा वीडियो हुआ समाप्त। हमने 1 से 100 क्वेश्चन जो यूनिक प्रकाशन का जो मॉडल सेट नंबर 2 है, इसके बारे में हम आप लोग को बताए हैं। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा, और अपना भी मार्क्स बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वीडियो को पूरी देखें और लाइक शेयर कमेंट करें।